अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स को कैसे मालूम किया जाता है। सबसे पहले मोल का जो फार्मूला होता है m इज इक्वल टू नॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नॉन मोलर मास का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो आपको मिली हुई होगी, और मोलर मास का मतलब ये है कि वो एलिमेंट या कंपाउंड जिसकी एक्चुअल वैल्यू हो। अब कैसे? अब फर्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। अब सबसे पहले इसकी डेटा लिखते हैं। अब एक वैल्यू याद रखें आपको मिली हुई होगी, मीन्स अब हमारे पास जो 40 ग्राम है ये हमारे पास कौन सी एक गिवन वैल्यू, मीन्स हमारे पास नॉन मोलर मास है। अब नॉन मोलर मास हमारे पास कितना है 40 ग्राम, और सोडियम का जो एक्चुअल एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारे पास 23 ग्राम। अब ये जो 23 ग्राम है ये हो गई हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, मीन्स मोलर मास। अब मोलर मास हमारे पास कितना आया, यह है 23 ग्राम। अब हमें मालूम क्या करना है, मोल। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला। अब फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, आप सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। अब गिवन वैल्यू हमारे पास कितनी है 40, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है हमारे पास 23। अब इसको हम हल करते हैं। जब आप इसको हल करेंगे, अब हमारे पास जवाब आया 1.7। अब हम लिखेंगे 1.7 मोल ऑफ 40 ग्राम ऑफ सोडियम। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमें वाटर के 36 ग्राम के मोल मालूम करने हैं। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। अब डेटा बनाने का तरीका, अब आपको एक वैल्यू मिली हुई है तो ये हमारे पास है नॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब इसको हम एक्चुअल गिवन वैल्यू भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है 36 ग्राम, और H2O का जो एक्चुअल मास होता है वो होता है 18। अब कैसे देखें, इधर मालूम करते हैं। अब हाइड्रोजन फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे जवाब आया 2। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 1, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये जवाब आया हमारे पास 16। अब इन सिंपल इन दोनों को प्लस करना है, 16 + 2 हमारे पास जवाब आया 18। अब 18 ग्राम ये H2O का मॉलिक्यूलर मास है। अब यहाँ पे हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो मीन्स वो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी है 18 ग्राम। अब हमें मालूम क्या करना है, मोल। अब ये बन गए हमारे पास डेटा। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला। अब फार्मूला है हमारे पास मोल की वैल्यू, फार्मूला होता है गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा लिखें वो आपकी मर्जी है। अब हमारे पास गिवन वैल्यू हमारे पास कितनी है, डेटा में देखेंगे तो गिवन वैल्यू हमारे पास है 36, और एक्चुअल वैल्यू हम देखेंगे तो कितनी हमारे पास 18। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 2। अब हम इसको लिखेंगे 2 मोल ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर H2O। अब तीसरा एग्जांपल है, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मोल मिले हुए, हम यहाँ पे गिवन वैल्यू मालूम करेंगे। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। अब याद रखें कि हमारे पास गिवन वैल्यू नहीं है, हमें क्या मिले हुए हैं, मोल मिले हुए हैं। अब हमारे पास मोल जो है वो है हमारे पास 4। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 44 ग्राम। अब हमें मालूम क्या करना है, गिवन वैल्यू, मीन्स हमें ये बताना है 4 मोल का जो वजन है वो कितना होता है, मीन्स मास। अब मालूम करने का तरीका वही सेम है जैसे हम यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। अब हमारे पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें गिवन वैल्यू मालूम करनी है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू को इस साइड लेकर आएंगे। अब ये गिवन और एक्चुअल आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो जब इस तरफ आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मोल इज इक्वल टू गिवन वैल्यू। अब ये हमारे पास बन गया फार्मूला। अब सिंपल हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, अब एक्चुअल वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास 44 ग्राम। अब हमारे पास मोल कितने मिले हुए हैं 4।
अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 44 को 4 के साथ। अब कैसे करना है देखते हैं, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 द 16, एक ऊपर 4 4 द 16, 16 प्लस 1 तो हमारे पास आएगा 17। अब हमारा जो जवाब आया 176 ग्राम। अब ये जो है ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये है गिवन वैल्यू की। हम ये कहेंगे कि 176 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो मोल होगा वो 4 के बराबर होगा।